Hello everybody, what's up? How you guys doing? All good? So today is Tuesday, September 19. तो मैंने मंडे को मार्केट अपडेट आई गेस शेयर की थी डिस्कॉर्ड में. इफ़ यू हैवंट ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड लेट्स टॉक अबाउट द बिटकॉइन. लेट्स रिमूव. सो ये चार्ट है, क्लियरली है, और मैं इसमें अभी कुछ भी मैंने ड्रॉ नहीं किया है. ठीक है. एंड मैं आप लोगों के साथ एक अपनी जो पर्सनल ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी होती है वो मैं शेयर कर रहा हूँ. एंड आई थिंक कि वो आपको काफ़ी काम आएगी. अब ये है एक सिंपल स्ट्रक्चर. मुझे लाइक आई डोंट इवन नीड के मुझे कुछ लेवल ड्रॉ करने पड़े, राइट. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी. अगर आप एक चार्ट को बार बार ट्रेड करोगे ना, एंड इफ़ यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट चार्ट, तो आपको पता होगा कि वो चार्ट की किस तरह की सिचुएशन क्रिएटेड ऑलरेडी हुई हुई है. ठीक है. और जो ट्रेड आप करते हो, अगर आप उसके बारे में एज अ विजन नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको उसके बारे में इतनी ट्रेडिंग साइकोलॉजिकली नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर हो गए. सही है. तो आप ट्राई किया करें एक ही चार्ट को बार बार. जैसे ओपी है, मेरे माइंड में कम्प्लीटली फिक्स है. मैटिक है, एडीए है, सोल है, आर एन डी आर है. सो इससे ये होता है कि जब आप एक कॉइन पे ज़्यादा ट्रेड करते हो तो वो वही जो सिचुएशन है वो जब बार बार नज़र आती है तो आप डिटेक्ट कर लेते हो. सो ये बाय द वे मैंने आप लोगों के साथ इंडिकेटर शेयर किया था, सो इसका भी आप देख लेना कि अभी मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ. सो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा. So first of all, let's talk about the structure. So sort of demand zones यहाँ पर जितने भी हैं, right? ये वाले जितने भी डिमांड जोन है, इसमें काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड सेटअप्स. तो जिसके बारे में मैंने लास्ट स्ट्रीम में शेयर किया था कि यहाँ से अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन प्राइस फ्रेश मनी के अकॉर्डिंग, जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये था कि फ्रेश मनी अगर इन होती है देन वी कैन सी अ प्राइस फ्रॉम हेयर टू टारगेट 1. ठीक है. एंड आई डिडंट टेक एनी ट्रेड, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को क्लियरली बताया था. अनटिल दिस लॉस गेट टेकन आउट देन आई विल टेक ट्रेड, अदरवाइज आई विल नॉट. सो ये लॉस नहीं आउट हुआ, जस्ट रिविजिट हुआ, प्राइस ने रिटेस्ट किया एंड प्राइस ने ऐसा ऐसा स्टार्ट कर दिया कि ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, राइट. सो ये सिचुएशन है. अभी इसमें मैं ये लेवल भी ड्रॉ करना चाहूँ तो कर दूँ, बट वो चीज़ मैं इस ट्रेडिंग वीडियो में या इस अपडेट में समझाना नहीं चाहता. अगर आप बेसिकली चार्ट को देखो, चार्ट में हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव आप रखो, अप की भी रखो, डाउन की भी रखो. अब जो अप की पर्सपेक्टिव है वो ये थी कि सिंपल यहाँ से हमारा जो आ, ये जो हमारे डिमांड जोन है, ये जो लो है, ये टेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, राइट. सो मैं यहाँ ये ड्रॉ कर देता हूँ. सिंपल हमारे पास ये जो मार्केट की रेंज है, जो लोअर टाइम फ्रेम रेंज है, हमें जस्ट ये देखनी थी कि यहाँ तक मार्केट आए देन हम ट्रेड करेंगे. सो ये कौन सी हो गई, ये हमारे पास लॉन्ग हो गई. दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट. ये हमारे पास लॉन्ग हो गई. अब हमारे जो टारगेट थे वो ये थे, राइट. ये वाला टारगेट था हमारा. सो यहाँ पे आप मार्क कर लें, यह आपका था टारगेट 1 या टारगेट आपका. ठीक है ना. लेट्स सपोज आपने यहाँ ट्रेड ली होती और यहाँ आपका टारगेट हिट हो जाता, जो कि प्रोबेबली हो जाएगा. तो देन आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ ट्रेड ली नहीं. अब एज अ ट्रेडर यू जस्ट हैव टू फाइंड पॉसिबिलिटीज़ जो और प्रोबेबिलिटीज़ जिससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सको, राइट. यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रेड है, सिंपल इज़ दैट. वो कैसे है वो भी मैं बताता हूँ. और जस्ट जस्ट लुक एट द चार्ट कि कितना सिंपल है, इसमें कुछ करने वाली चीज़ है ही नहीं. इट्स काइंड ऑफ चोपी रेंज
और आपको जैसे रेंज प्ले करना है। सो ये भी एक रेंज थी, एंड ये भी एक रेंज, ये भी एक रेंज, एंड ये रेंज और ये रेंज, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टिपिकल रेंज। ठीक है, सो ये सारी रेंज थी। तो रेंज ट्रेडिंग काइंड ऑफ ईजी है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आपने लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, आपने लॉन्ग ली। अगर आपने लॉन्ग नहीं ली, जैसे कि मैंने नहीं ली, सो मैं अब शॉर्ट लूँगा, राइट। मैंने ये मिस कर दिया, अब मैं शॉर्ट एंट्री करूँगा। शॉर्ट एंट्री मेरी क्या है? शॉर्ट एंट्री है मेरी ये वाले जो हाइज हैं, ये अगर प्राइस टेक आउट करता है, सो देन आई विल टेक शॉर्ट एंट्री। रीज़न बिहाइंड कि मार्केट जो है ऑलवेज ट्राई टू ट्रैप बायर्स और समटाइम्स सेलर्स। सो बायर्स तो यहाँ पे, सॉरी सेलर्स तो यहाँ पे ट्रैप काइंड ऑफ हुए नहीं, बट आई थिंक बायर्स जो हैं, जो अभी मार्केट में ऐसे ऐसे स्टेप इन कर रहे हैं, वो यहाँ पे आउट हो जाएंगे, राइट। वो कैसे आउट हो जाएंगे? जब मार्केट ये सारी शॉर्ट्स लिक्विडेशंस आउट करेगी, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ लोअर हाई स्ट्रक्चर। इफ़ नॉट, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सो इस तरह आप स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से नहीं होती है, देन वी कैन सी दिस लेवल, राइट। बट आई डोंट थिंक कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। प्राइस यहाँ तक जाएगा 28.5, और देन वी कैन ट्रेड शॉर्ट ट्रेड, राइट। यहाँ से लेके आप मंथली ओपन तक अगेन प्राइस नीचे आ सकता है। अब इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रेड यहाँ से बनती है, यहाँ से नहीं बनती। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक सिंपल आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूँ। मार्केट जो है हमेशा ट्रैप करती है प्राइस में, आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी। अभी यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जब मार्केट चल रही थी उस टाइम, तो मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ? प्राइस ड्रॉप हुआ, देन अगेन ड्रॉप हुआ, देन अगेन ड्रॉप हुआ, राइट। 3 ड्राइव्स पैटर्न क्रिएट किया, या 3 ड्राइव्स मूव्स जो भी है क्रिएट हुई, देन उसके बाद प्राइस ने एक रेंज में मूव किया। ठीक है, सिंपल। अब ये जो रेंज है, इसमें आप एक चीज़ देखो, ये लो था, ये रिविजिट हुआ, देन प्राइस ऊपर गया। वहाँ पे भी हमने देखा कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर था, इस टाइप का, ठीक है। ये वाले हाइस और ये वाला लो यहाँ पे आके रिविजिट किया, और अब प्राइस यहाँ पर है 27 पॉइंट, और यहाँ पे जो मिड लेवल है वो ये वाला है, जहाँ से मैं कह रहा हूँ शॉर्ट होगा। अब ये रिविजिट किया प्राइस है, राइट, जहाँ से जिस तरह ये रिविजिट हुआ। और अगर हम, क्योंकि यहाँ वाली तो पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं कि प्राइस इतना यहाँ तक जा सकता है, बट यहाँ तक तो 100% है कि यहाँ तक आ जाएगा। तो वो आप अगर इस तरह से करोगे, यहाँ पे ये वाला इस रेंज को यहाँ से लो, ये और ये, वेट, ये आपका आ गया ये वाला रेंज, राइट, ये वाला। अब इसमें ये देखो, प्राइस ने रिविजिट किया, प्राइस एक दफ़ा इस हाइस पे जाए, देन मे बी अगेन इसको रीटेस्ट करे, जिस तरह ये सेकंड टाइम किया है, और मे बी सेकंड टाइम रीटेस्ट ना करे, जबकि इस तरह की एक फेक आउट सिचुएशंस क्रिएट करे। ये हो सकता है, सही है। तो ये आपको इसके लिए भी कंसर्न रहना चाहिए। तो ये एक फेक आउट जो है, आई गेस एक क्रिएट होगा, जिससे जितने भी बायर्स जो हैं, हाँ, जो मार्केट में ऐसा ऐसा आ रहे हैं, वो आउट होने लग जाएंगे। अगर आप इसका मोमेंटम देखो ट्रेड का, यहाँ पे देखो हाई है, स्पाइक्स हैं सारी, एंड देन यहाँ पे देखो स्लो 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 प्राइस ऊपर गया, राइट। तो अगर आप यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर भी देखो स्पाइक्स हैं, ठीक है। देन यहाँ देखो थोड़ा स्लो 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 प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये अगेन स्पाइक्स है। आई एम नॉट कम्प्लीटली 100% श्योर के प्राइस अकॉर्डिंग टू मी ही क्रिएट होगा, बट मार्केट है, आपको उसके फ़्लो के साथ चलना चाहिए, और उसकी हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सो अगर वो जो सिचुएशन मैंने बताई है
उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। देन I'll be interested at 28.7, 28.5, 28.3 इस लेवल के अराउंड। यहाँ 28.3 टू 28.5 इस लेवल के अराउंड में इंटरेस्टेड होऊंगा फॉर टेकिंग शॉर्ट ट्रेड। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेक लाइन है। अगर आप एज अ पैटर्न वाइज भी देखो तो ये अगर डबल टॉप सिचुएशन है, और मे भी हो सकता है ये ट्रिपल टॉप भी हो सकती है इन फ्यूचर, आई डोंट नो, बट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लेवल कि इस लेवल पर आया तो आपको क्या करना है, इस लेवल पर आया तो क्या करना है। जब प्राइस इस लेवल पर आया तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन टेकिंग लॉन्ग, बट आई डिडंट टेक बिकॉज ऑफ ये जो लोज हैं ये आउट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको हर डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को लेकर चलना होता है। अगर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही नहीं चलोगे देन यू नॉट गना यू नो आप इतनी आसानी से लाइक विन नहीं कर सकते। समटाइम यू कैन बट समटाइम नॉट। सो ये सिचुएशन है। यहाँ से प्राइस डिविएट करे, ये हाई टेक करे, देन अगेन रेंज में आए, ये एक शॉर्ट रेंज है। और जब यहाँ से आपको पता है ये सारे शॉर्टर्स आउट स्टेप जितने भी हैं, सो सेलर स्टेप अगेन करेंगे फ्रेश मनी। सो देन वी कैन सी कि ये वाला जो मेजर लेवल है, जो नेक लाइन है, ये ब्रेक हो जाए। फिर इस तरह की एक सिचुएशन जो कि काइंड ऑफ सिमिलर है इस स्ट्रक्चर से। यहाँ पे प्राइस स्टॉप हुआ है, देन फेक आउट एंड देन कंप्लीटली ओवर। ये कंप्लीटली सिमिलर है। अगर आप ज़्यादा तक ना भी जाएं तो आप लेट्स सपोज ये जो एयरली लेवल है यहाँ पे आप रखें, यहाँ पे एयरली लेवल, राइट, ये आपका आ गया एयरली लेवल। ये प्राइस मूव किया और ये वाली जो रेंज है ये वाली लेट्स सपोज ये सिमिलर है। सो प्राइस ऊपर जाएगा एंड देन प्राइस उसके बाद ईयरली लेवल तक आ जाएगा। अब ये ये कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ हाउ यू हैव टू बी कम्प्लीटली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मूव। सो ये सिचुएशन होती हैं, मतलब इस तरह आपको सोचना चाहिए कि लेवल्स इस तरह भी हो सकते हैं। यू हैव टू थिंक, राइट। अगर आप सोचेंगे नहीं, अगर आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे उसमें ट्रेड में, मतलब क्रिएट नहीं करेंगे कुछ, तो आप काइंड ऑफ 50-50 चांसेस पर रहेंगे। और अगर हम वीकली पे चलें तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट सिंपल इंडिकेटर ये यूज़ करना चाहता हूँ, मूविंग एवरेज। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जब क्रॉस ओवर हो जाएगा देन वी कैन सी अ बेरिश मूव। सो कम्प्लीटली ये हो चुका है। एंड मैंने ये भी कहा था कि मे बी ये काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाए देन वी कैन टेक अ लॉन्ग एंट्री, राइट। अब अगर आप देखो ये सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं हुई, बट यहाँ पर देखो ये वाला प्राइस जो है यहाँ से पंप गया है, बिकॉज अगर आप ये सिचुएशन भी देखो सिमिलर है, राइट। डिड इट हैपन अगेन? नो, यहाँ पे ये नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ये वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता और यहाँ लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैकडी ने ऑलरेडी काइंड ऑफ, ये जस्ट मैं कन्फ्लुएंस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं इस पर रिलाय करता हूँ या आपको भी रिलाय करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। प्राइस एक्शन आपको फर्स्ट होना चाहिए, देन सेकेंडरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप सेकेंडरी मोमेंटम देखो ना ट्रेडिंग का, मार्केट का मोमेंटम, सो मोमेंटम कम्प्लीटली डाउन शिफ्ट हुआ है। और उस सिचुएशन में आपको मालूम है कि अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए तो काइंड ऑफ ऐसे लगता है कि मार्केट अब रिवर्स हुई है, बट वो रिवर्स नहीं है, वो एक लोअर हाई के लिए प्राइस मूव क्रिएट कर रहा है, देन प्राइस अगेन ड्रॉप हो जाएगा।
सो सॉर्ट ऑफ लाइक प्राइस जो है बेरिश लग रहा है मेरे को कम्प्लीटली, बट आई एम नॉट बायस और आई एम जस्ट ट्रेडर एंड आप लोगों को अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है एंड उस पर ट्रेड करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये लेवल है आपको बिटकॉइन को यहाँ ट्रेड करना है, नो। आपको लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, आपने वहाँ देखना है उस लेवल पे क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, देन आपको उस पर ट्रेड करना है, राइट। अब बात करते हैं इंडिकेटर मुझे कहाँ काम आते हैं, मैं किस तरह इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। सो लेट्स सपोज़ ये एक आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस मेरे आप लोग मुझे काफ़ी क्वेश्चंस करते हो और मेरे पास काफ़ी डीएम्स आते हैं, बट आई नो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा इफ़ आई एम नॉट गिविंग यू अ रिस्पॉन्स, बट थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, सो दैट्स वाई समटाइम्स मैं फेसबुक पे डीएम में रिप्लाई करता हूँ और बात भी करता हूँ, सॉर्ट सिचुएशन भी सॉर्ट आउट करता हूँ, बट समटाइम मैं नहीं कर पाता क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, सो दैट्स वाई। और अगर आप लोगों को रेंज ट्रेड में मतलब जिस तरह मेरा जो स्टाइल है वो आपको अच्छा लगता है ट्रेड करने का, सो आप ये इंडिकेटर यूज़ करें। आप यहाँ से सिंपल ये मेजर लेवल हैं, आप इनका हाई एंड लो जब करेंगे तो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रेंज क्रिएट हो जाएगी जिसमें मिड भी आ जाएगा, आपके पास प्रीवियस वीकली हाई होगा, प्रीवियस वीकली लो होगा, एक काइंड ऑफ रेंज होगी। सो देन आप एक रेंज बना के ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको बार बार अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो अगर आप यहाँ देखें सो ये एक रेंज क्रिएट होगी, राइट। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट आपको इंडिकेटर आपने लगाया और आपको ये वाली एक ट्रेड सिंपल मिल गई, राइट। ये देखें, सिंपल इज दैट। ये आपकी रेंज होगी, अब ये आपको ट्रेड करना है। ये डेविएशन लेट इट क्लोज बिलो 4 आवरली तो अभी हुआ नहीं है, लेट इट क्लोज। एक्सेप्टेंस होगी, देन रिक्लेम, शॉर्ट ट्रिगर, टारगेट 1, दैट्स इट। अदरवाइज आपको टारगेट नीचे सेट करना है, नीचे। बट आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस इस तरह सिचुएशंस में आए तभी आप मतलब यहाँ से आप शॉर्ट करो, सिंपल के आप मेरी जो शॉर्ट है वो इससे ऊपर है क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए देगा जिससे मैं एक अच्छी विद कन्विक्शन एक ट्रेड कर सकूं, राइट। बट मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान बना दी हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, हर स्ट्रीम में मैं बता देता हूँ, ये हर वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें डिटेल जो होती है मार्केट की बताता हूँ, साइकोलॉजी, फ्रेश मनी, मनी फ्लो एंड बेसिक चीज़ें जो हैं लाइक प्राइस एक्शन से जो बेसिक्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद समझ आई। बट वो चीज़ मैं नहीं बताता हूँ कि जो यूट्यूब वीडियो पे आप वो टॉपिक लिखो आपको मिल जाए, वो चीज़ आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस की बात होती है, बट जितना मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट का उस हिसाब से मैं जो जो चीज़ें बता सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ, सिंपल इज़ दैट। और बस आपको मैंने ये इंडिकेटर बना के दिया है एंड आप इसको एंजॉय करें, यूज़ करें एंड आप इसको सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी ये यूज़ करें और अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा सीरियस लाएं और थोड़ा इजी करें और उससे आप लोग ट्रेड करें। तो ये रेंज वाला तो आपके क्वेश्चन सारे सॉर्ट आउट हो गए कि रेंज कैसे बनानी है, ये वगैरह वगैरह जो भी करना है, ट्रेड कैसे लेनी है। सो बेसिकली मैं इस तरह ही ट्रेड करता हूँ। आई एम नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर, आई एम नॉट अ फ्लिप ट्रेडर, आई एम नॉट स्विंग ट्रेडर, सॉरी स्कैल्पर, आई एम बेसिकली स्विंग ट्रेडर। और सिंपली मैंने जो फ्यू कोइंस हैं जिनके बारे में मैं ट्विटर में शेयर कर देता हूँ और मैं लाइक डेली ट्रेड नहीं करता, सो दैट्स वाई मैं हर कोइन या हर ट्रेड 24 घंटे तो नहीं शेयर करता, बट काइंड ऑफ वीक में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा या 3 दफ़ा इस तरह। और जो मैं खुद पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, अब ये नहीं कि मैं लाइक 24 आवर आप लोगों के साथ ट्रेड करवाता रहूँ, दिस इज़ नॉट रियल ट्रेडिंग, दिस इज़ जस्ट नॉनसेंस। सो
ये चीज़ें करने से मतलब लाइक you will just lose some money, nothing much. So आपको जस्ट ये सिंपल ट्रेडिंग आनी चाहिए, ये करो, रियल प्राइस एक्शन एंड दैट्स इट. सो ये आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन हाई टाइम फ्रेम. सो हाई टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल टर्म बताया कि प्राइस यहाँ से जो है एक ट्रैप कंडीशन क्रिएट करके प्राइस, ये जो लोअर लो लोअर हाई है, ये लोअर लो लोअर हाई देन प्राइस ड्रॉप. जैसे यहाँ पे भी है लोअर लो, ये लोअर हाई. अगर आप देखो ये सिचुएशन ये काइंड ऑफ सिमिलर है. देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देन ऊपर, देन ड्रॉप, सेम लेवल, यहाँ से अगेन ऊपर गया. यहाँ पे भी जो सेंटिमेंट्स है सबने यही सोचा होगा अब प्राइस ऊपर जाएगा, लाइक अगेन इस लेवल को टच करेगा, जिस तरह भी यहाँ पे काइंड ऑफ सिचुएशन है कि अगेन इस लेवल को टच करेगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट हमेशा इसी तरह ट्रेड होता है. इसमें ट्रैप कंडीशंस बनती हैं और प्राइस फॉल होता है एंड अगेन ड्रॉप होता रहता है. और उसमें सबको ऐसा लगता है कि हम अटेम्प्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे, सो मे बी रिवर्सल हो. जैसे लेट सपोज अब यहाँ पे इस तरह लग रहा है सबको कि ये रिवर्स है, रिवर्सल अटैम्प्ट्स होंगे, बट ये रिवर्स नहीं है, ये ट्रेंड टाइप ऑफ सिचुएशंस हैं. बट आई एम नॉट सेइंग कि ये कंप्लीट ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट है. ये एक बेसिकली रेंज इन्वायरमेंट है. बट सॉर्ट ऑफ अगर आप देखो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर, तो वो अगर आप देखो तो वो काइंड ऑफ नीचे जाने की सिचुएशन में है, राइट. सो यहाँ पे भी सेंटिमेंट्स यही थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट प्राइस ने ये सिचुएशन क्रिएट की एंड देन प्राइस ड्रॉप हुआ एंड सिमिलर एक लोअर हाई देन ड्रॉप, ये सारे लेवल ब्रेक. क्योंकि जो बाउंस होता है ना, अगर प्राइस इस लेवल से बाउंस लेता ना तो इस सिचुएशन की तरह लेता, थोड़ा हाई बाउंस होता, काइंड ऑफ एक कैंडल होती यहाँ तक कंप्लीट. देन मैं आप लोगों को कंप्लीटली कह सकता कि प्राइस अब ऊपर जाएगा. सही. सो देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट बट इट्स काइंड ऑफ रेंज. सो आप लोग इस तरह अभी आप लोगों ने मुझे देखा मैंने कोई लेवल नहीं ड्रॉ किया, कोई लाइक क्लासिकल लेवल्स नहीं, ना मिड ना हाई ना लो. मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन लेवल्स की नीड इतनी नहीं है. आपको जस्ट मार्केट के स्ट्रक्चर की समझने की ज़्यादा नीड है. उसको कैसे समझना है, उसको कैसे देखना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, वो आपके लिए जो है सिचुएशन. वो अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई, हायर टाइम फ्रेम, थोड़ी सी सेंटिमेंट्स बताए, साइकोलॉजिकल चीज़ें बताई कि प्राइस ट्रैप कर सकता है, और मैंने आपको एंट्री लेवल बताया. और ये वाला मिस आउट हुआ तो लेट इग्नोर इट के मिस आउट हो गया, सो इट्स ओके. और ये एंट्री ट्रिगर बताया यहाँ पे. दैट्स इट. आप यहाँ वेट करें, दैट्स इट. यहाँ वेट करें, जब प्राइस यहाँ आएगा ट्रेड एंट्री लें. अगर आपके ट्रेड मतलब लाइक फेवर में मार्केट जाती है, एंजॉय द प्रॉफिट. अगर नहीं जाती क्लोज करते हैं. यहाँ पे अपनी इनवैलिडेशंस रखें. जैसे प्राइस स्पाइक्स करेगा, स्पाइक्स के हाई पे इनवैलिडेशंस रखें, या उसे थोड़ा ऊपर रख लें एंड देन जस्ट ट्रेड द मार्केट. दैट्स इट. सो नथिंग मच टू टॉक अबाउट. और यही जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोग मार्केट को इस तरह देखा करें. और जस्ट लेवल टू लेवल आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ड्राइंग द लेवल्स, ड्राइंग द लाइंस, ड्राइंग द मिड एंड रेंज एंड टाइप ऑफ स्टफ will not make you expert. You have to understand the market structure very well. All right, take care. Bye bye.